आज हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे एग्जांपल्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, और ना सिर्फ हेल्पफुल होने वाले हैं बल्कि आपको एग्जाम के लिए यह भी पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य भेद, इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसमें एक एक बात को, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, इस पूरे टॉपिक को। लेकिन अगर आप वो वीडियो देख कर आए हैं तो आज आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। लेकिन अभी तक उस वीडियो को नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स के नाम से। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर ये वीडियो मिल जाएगी। पर मुझे लगता है कि आप वो वीडियो देख चुके हो। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। देखो, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, ये एक वाक्य है जिसका भेद आपको बताना है। देखो, वीडियो के हिसाब से तो आप ये बहुत जल्दी बता दोगे और बता भी चुके हो, यानी सोच भी चुके हो। लेकिन आप कमेंट करते रहो तो मुझे भी ये देखने को मिलेगा कि आपके कितने आंसर ठीक हो रहे हैं। तो साथ साथ आप वीडियो को रोककर कमेंट भी करते रहना। आंसर तो मुझे बताना ही है। देखो, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, जैसा वीडियो में बताया है कि अगर आपको की देखने को मिल जाए, यानी छोटी ई वाली की, यानी क पर छोटी की मात्रा मिल जाए और की देखने को मिल जाए, तो आप समझ जाना कि वहां पर मिश्र वाक्य होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। तुम्हारे बारे में सभी बच्चे जानते हैं और बड़े भी। अब यहां पर भी आपको वाक्य भेद बताना है। देखो, सोचो और रोककर जवाब दीजिए। क्या रोककर? वीडियो रोककर। चलिए देखो, तुम्हारे बारे में सभी बच्चे जानते हैं और बड़े भी। अब यहां पर और आया हुआ है, इसको देखते ही वैसे आप कई बच्चे ऐसे ही मान लेते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। देखो, मैं मानता हूं कि ज्यादातर और वाले शब्द जिस वाक्य में आए हुए हैं वो संयुक्त वाक्य होता है, मैं मानता हूं। लेकिन ब्लाइंडली विश्वास मत करना, ये मत सोचना और आ गया तो संयुक्त वाक्य है। हालांकि ये संयुक्त वाक्य ही है, लेकिन ये और आपको सरल वाक्य में भी मिल जाएगा, तो ये गलती मत करना। जैसा वीडियो में समझाया है कि दो पूरे पूरे वाक्य हो, उससे ही समझ में आ जाएगा कि ये संयुक्त वाक्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, ये पूरा वाक्य तो समझ में आया, लेकिन ये तो पूरा वाक्य नहीं था, ये तो अधूरा सा है। देखो बच्चों, ये बात मैंने वीडियो में भी बताई थी और आपको वैसे भी समझा रखी है कई बार कि अगर आपको लगे कि कर्ता और क्रिया दोनों सेम है अगले वाक्य में भी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे तुम्हारे बारे में सभी बच्चे जानते हैं, जानते हैं ये क्रिया है और क्रिया को करने वाला कौन? सभी, यानी कर्ता। तो ये कर्ता है और ये क्रिया है। इसको आप दूसरी बार अपने आप ही मान लिया करो अगर वो सेम है तो। मतलब अगले वाक्य में भी सेम कर्ता सेम क्रिया हो तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है? तो ये इनबिल्ट है, कह सकते हो कि दूसरे वाक्य में इनबिल्ट है। क्या? कि तुम्हारे बारे में सभी बच्चे जानते हैं, और यहां पर जो बड़े भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सभी बच्चे, सॉरी, सभी बड़े भी जानते हैं। तो यहां पर सभी और जानते हैं ये अपने आप ही इनबिल्ट है, और जब ये आ जाएगा तो अपने आप ही दो पूरे पूरे वाक्य हो जाएंगे, और शब्द से यानी योजक से ये दोनों दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए ये संयुक्त वाक्य है। चलिए, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। अब अगर आप वीडियो देख चुके हो तो आप समझ गए हैं कि जहां पर ज वाले शब्द आ जाए तो अपने आप ही समझ जाना कि वो मिश्र वाक्य है। चलिए, अब कुछ वाक्य ऐसे ले लेते हैं जो परिवर्तन से रिलेटेड है। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना है। मतलब आपको कुछ सरल वाक्य दिखा रहा हूं, उसको आपको संयुक्त में बदलना है। पहला वाक्य देखो, अभिमीत तथा दीपक खेल कूद रहे हैं। यह वाक्य तो सरल है, लेकिन इसको बदलना है संयुक्त वाक्य में। अब बदलो, कैसे बदलोगे? देखो, संयुक्त वाक्य की पहचान यही है कि उसमें दो क्रियाएं आती हैं और दो पूरे पूरे वाक्य भी हो, दोनों अपने अपने अर्थ दे रहे हो, इसका भी ध्यान रखना है। तो अभिमीत और दीपक खेल कूद रहे हैं। अब यहां पर क्रिया हमें दो करनी है, और दो क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो खेल और एक कूद, ये दोनों ही हैं। तो क्या बनेगा? अभिमीत तथा दीपक खेल रहे हैं एवं कूद रहे हैं। देखो, ये संयुक्त वाक्य बन गया, अभिमीत तथा दीपक खेल रहे हैं एवं कूद रहे हैं। ये अलग अलग वाक्य भी हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, यहां पर तो ये अधूरा सा दिख रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कर्ता और क्रिया जब सेम हो तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर क्रिया अलग थी, ये खेलना था और ये कूदना था, तो इसीलिए क्रिया तो लिख दी है क्योंकि वो अलग है, लेकिन कर्ता सेम था, तो जरूरी नहीं है कि यहां भी लिखे हम, नहीं तो थोड़ा अजीब हो जाती है भाषा। कैसे? जैसे अगर यहां पर भी हम लिखते तो क्या बनता? अभिमीत तथा दीपक खेल रहे हैं एवं अभिमीत तथा दीपक कूद रहे हैं। अब ये अभिमीत और दीपक दो दो बार लिखने की जरूरत है नहीं, इसीलिए क्या किया? एक बार लिख दिया, दूसरे में इनबिल्ट आ गया, तो इसी को कहते हैं संयुक्त वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिषेक
थैला लेकर बाजार चला गया। ये तो सरल वाक्य है, लेकिन हमें बनाना है संयुक्त वाक्य में। तो क्या बनेगा, अभिषेक ने थैला लिया और बाजार चला गया। अब यहां पर एक बात तो ध्यान रखनी है कि दो क्रियाएं तो आ ही गई, जो मैं पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन इसके अलावा भी एक बात और ध्यान रखना है एग्जाम में कि आपको क्रिया या आपका जो सेंस है वो नहीं बदलनी चाहिए। मतलब जो सेंस क्या कहना चाह रहा है वो अगर बदल गया अगले वाक्य में या परिवर्तन वाले वाक्य में, यानी इस वाले वाक्य में, तो अगर सेंस बदल दी तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, या यूं कह सकते हो आंसर गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। तो इससे अच्छा है ध्यान रखना। अब कुछ ऐसे वाक्य सरल तो हैं लेकिन उसको मिश्रित में बदलना है। अभी तक हमने संयुक्त में बदला, संयुक्त की बजाय अब मिश्रित में बदलना है या मिश्र में बदलना है। देखो पहला वाक्य है, अंकित की कलम छूटकर गिर गई। अब इस वाक्य को आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। देखो मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य तो अधूरा होता है, दूसरा पूरा हो चाहे अधूरा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या करना है, हमें ऐसा ही कुछ करना है। दूसरा एक बात और भी ध्यान कर सकते हो कि कुछ वर्ड अपनी तरफ से ऐड करेंगे, नहीं तो मिश्र वाक्य बनेगा नहीं। जैसे ज वाले शब्द यूज कर सकते हैं, उसी से ही मिश्र बन जाता है। जैसे जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई, है ना। अब इस वाक्य को एक और आंसर में बदल सकते हैं, यानी एक और आंसर भी हो सकता है इसका, जो कलम अंकित की थी वह छूट कर गिर गई। अब ये वाक्य भी बन गया। तो कहने का मतलब एक वाक्य को 2 या 3 बार भी बदल सकते हैं या अलग अलग वाक्य में बदल सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर वाक्य का एक ही आंसर होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अब देखो 7वां यानी अगला प्रश्न, सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। अब इसको भी मिश्र वाक्य में बदलो। देखो सूरज निकला और फूल खिल उठे, ये तो हो गया संयुक्त। अब इसी को कुछ शब्द ऐड करके मिश्रित भी बना सकते हैं। जैसे ही सूरज निकला फूल खिल उठे, ऐसे भी बना सकते हैं। देखो जैसे ही सूरज निकला कोमा फूल खिल उठे, हो गया ना। कितना आसान होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐड करने होते हैं मिश्र वाक्य में। एक वाक्य अधूरा है ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बदलना है। मतलब अब तक आप सरल वाक्य देख रहे थे, अब संयुक्त वाक्य आपको मिलेगा, उसको आप सरल वाक्य में बदलना है। यानी संयुक्त वाक्य में 2 क्रियाएं होती है, सरल वाक्य में एक ही क्रिया बनानी है। कैसे बनाओगे, देखो निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। अब यहां पर क्रिया है पढ़ती है और तैयारी, ये दोनों क्रियाओं को एक में बदलना है। अब कैसे बदलेंगे, देखो निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है, तो ऐसा ही कुछ यहां पर आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न को देखने से पहले एक बार और याद दिला रहा हूं कि आपको कमेंट भी करने हैं इसके आंसर, ताकि आप भी अपने आप को जांच सको और मैं भी देख सकूं कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। देखो एलिन फेसबुक का उपयोग करती है या व्हाट्सएप का उपयोग करती है। अब ये 2 वाक्य हैं क्योंकि संयुक्त वाक्य है। अब इसको सरल में बदलना है, बिल्कुल आसान है। देखो कैसे, देखो सरल वाक्य में बनेगा एलिन फेसबुक या व्हाट्सएप का उपयोग करती है। देखो क्रिया एक ही हो गई, यहां पर भी क्रिया सेम थी तो इसको हमने एक ही कर दिया, बस सिंपल सी बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संयुक्त वाक्य ही मिलेंगे लेकिन आपको मिश्र में बदलना है। अभी तक आपने सरल में बदले, अब मिश्र में बदलना। उसके पास घड़ी थी किंतु ठीक नहीं थी। अब मिश्र में बदलना वैसे आसान होता है क्योंकि हम कुछ शब्द ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सेंस ना बदले। अगर उसका अर्थ बदल गया, उसका सेंस बदल गया वाक्य का, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका उत्तर देखो, मिश्र वाक्य में बदलना था, उसके पास घड़ी थी किंतु ठीक नहीं थी। तो जो घड़ी उसके पास थी, जो लगा दिया, मिश्र में बदल गया। उसके पास थी वह ठीक नहीं थी, ये एक मिश्र वाक्य का सही उदाहरण है और इसकी सेंस भी नहीं बदली अगर आप ध्यान से देखोगे तो। चलिए सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। अब इस वाक्य को भी आपने मिश्र में बदलना है। देखो इसमें क्रिया है चुके हैं और लिख रही है। वैसे तो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में दोनों में 2-2 ही क्रियाएं होती है, तो हमें 2 क्रियाएं मिली हैं और 2 ही क्रियाएं बनानी है। लेकिन मिश्र वाक्य बन जाए उसके लिए 1-2 शब्द ऐड कर सकते हैं। चलिए क्या बना, देखो सृजिता अभी तक लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं। अब आप ध्यान से देखो तो एक तो क्रिया भी वही रही है ना, चुके हैं चुकी है यहां पर आ गया है, क्रिया का काल वही रहा है ना। अब एक और बात नोट की हो कि सेंस नहीं बदली, अर्थ नहीं बदला, सेम रही बात। जो चीज ऊपर लिखी गई है वही चीज नीचे भी है, उसका जैसा ऊपर अर्थ है वैसा ही अर्थ नीचे भी आया हुआ है। इसका बस थोड़ा ध्यान रखना। चलिए वैसे तो आपको जो तरीका बताया है वीडियो में उससे ही आपको समझ में आ गया और मेरे हिसाब से आप ठीक ही कर रहे होंगे। देखो मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाने। अब देखो एक वाक्य, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। अब इस वाक्य को आपको सरल वाक्य बनाना है। अब घर गया और सत्कार हुआ, इनका एक यानी 2 क्रियाएं हैं, एक ही क्रिया में बदलनी है। क्या बनेगा सरल वाक्य, विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। तो जाने पर आ गया लेकिन यहां पर कोई वाक्य खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये एक ही सरल वाक्य है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में नहीं लगी। अब यहां यद्यपि और तथापि का मतलब होता है जबकि और फिर भी। तो अब इस
का आपको सरल वाक्य बनाना है। देखो क्या बनेगा, रूबी घर जाकर भी काम में नहीं लगी। अब इसका सरल वाक्य इस तरह से बन गया। कैसे बना, देखो देखो एक बात तो यह है कि यद्यपि और तथापि आने से मिश्र वाक्य ही बनेगा हर बार, तो ये तो हटाने ही पड़ेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन और है नहीं, यही सॉल्यूशन है। ये हट गया तो लगभग वही हो गया। बस इसका ध्यान रखना है कि यहां पर घर गई पर वाक्य खत्म हो गया और दूसरा शुरू हो गया, तो हमें वो काम नहीं करना। कहां पर, सरल वाक्य में हमें वाक्य कंटिन्यू रखना है। इसके लिए हमें या क्या करना पड़ा, रूबी घर जाकर भी काम में नहीं लगी। जाकर भी, यहां पर कहीं वाक्य खत्म नहीं करना, यहां पर वाक्य खत्म हुआ भी नहीं, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। चलिए मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना है। अब देखो कैसे बनेंगे, पहले प्रश्न देख लीजिए। जो ही गुरुजी आए भक्त शांत हो गए। अब यहां पर मिश्र वाक्य है जो यहां दिया हुआ है, इसको आपको संयुक्त में बदलना है। कैसे बदलोगे, देखो संयुक्त वाक्य है गुरुजी आए और भक्त शांत हो गए। अब यहां पर और लगा दिया बीच में, यहां पर और ज्यों ही हटा दिया, क्योंकि ज्यों ही तो मिश्र वाक्य की एक पहचान है, तो इसीलिए वो तो हटाना ही पड़ेगा और लगा दिया, जिससे क्या हुआ, सेंस नहीं बदली। ये ध्यान रखना, सेंस नहीं बदलना, अर्थ नहीं बदला, अर्थ नहीं बदला और मिश्र वाक्य का संयुक्त भी बन गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए अब इसी तरह की और भी रिवीजन चाह रहे हो ना, तो बच्चों मिलेगी और मिलती आई है। आप बस सोशल मीडिया को फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पर मैं रोज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भेज रहा हूं, तो उसको जरूर फॉलो कर लेना। खास तौर पर फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर, ये 3 तरह के सोशल मीडिया जरूर फॉलो कर लेने चाहिए आपको। नहीं तो जो भी आप यूज करते हो वो तो कर ही लेना चाहिए, तो उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल तो अभी इसी वीडियो पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जो ही भिखमंगा दिखा मधुसूदन को दया आ गई। अब इस वाक्य का भी आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। देखो भिखमंगा दिखा और मधुसूदन को दया आ गई, यहां पर भी हमने ऐसा ही कुछ किया, जिससे ये सिंपल सा संयुक्त वाक्य बन गया। बच्चों रचना के आधार पर वाक्य भेद, इसी टॉपिक में आपको उपवाक्य भी सोल्व करने होते हैं, जिसके लिए मैं कोई एग्जांपल छाट कर लाया नहीं। अगर आप चाहते हैं तो पार्ट 2 एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं तो उपवाक्य के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स छाट कर ले आऊंगा और एक वीडियो बना दूंगा, और जो वीडियो बनाऊंगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा पार्ट 2 के नाम से। वो देख लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ज्यादा कमेंट आए तो, यानी अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो, अदरवाइज नहीं। और आपके आज के वीडियो में कितने मार्क्स आए ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है, उस फ्री क्रैश कोर्स का फायदा क्या है, एक तो ये कि वो बिल्कुल फ्री है, दूसरा आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। उसी कोर्स में आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देर किस चीज की, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर, तो वो जल्दी से जाकर देख लो। चलिए अब दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद।